डिप्रेशन ये एक सीरियस मानसिक बीमारी है जो किसी भी उम्र की महिलाओं को हो सकती है। और हाँ, ये सच है कि विमेन में डिप्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सोसाइटी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से विमेन ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन होने का खतरा भी आ जाता है। अक्सर विमेन अपनी फीलिंग्स को छुपा लेती हैं, अपने फैमिली और बच्चों के लिए हमेशा खुश रहना चाहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है। इसलिए डिप्रेशन के लक्षणों को समय पर पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन महिलाओं के फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए हानिकारक है। इससे उनकी डेली रूटीन भी प्रभावित होती है। इसलिए जरूरी है कि डिप्रेशन के लक्षणों को पहचानें और सही समय पर इलाज करवाएं। डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है उदासी और निराशा। महिलाओं को अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी रोना आ सकता है। उन्हें लाइफ में किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता। महिलाओं को नींद की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर बिल्कुल भी नहीं आती। वे बहुत जल्दी थक जाती हैं और हमेशा थकी थकी रहती हैं। महिलाओं को खाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ महिलाएं बहुत कम खाती हैं और कुछ बहुत ज्यादा। उनका वेट अचानक बढ़ सकता है या घट सकता है। इसके अलावा वे हमेशा चिड़चिड़ी और गुस्सैल रहती हैं। इन सिम्टम्स के साथ महिलाओं को सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो सकती है। उन्हें हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है। वे खुद को दोषी मानती हैं और उन्हें फ्यूचर की चिंता सताती है। डिप्रेशन के कई टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें महिलाओं को लगातार 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक उदासी महसूस होती है। वे किसी भी काम में मजा नहीं ले पाती। दूसरा टाइप है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, PMDD। यह पीरियड्स के कुछ दिन पहले शुरू होता है और पीरियड्स के बाद खत्म हो जाता है। इसमें महिलाओं को मूड स्विंग्स, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तीसरा टाइप है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यह बच्चे के जन्म के बाद होता है। नई मां को अपने बच्चे की देखभाल में परेशानी होती है। वह हमेशा थकी और उदास रहती है। चौथा टाइप है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें मूड स्विंग्स होते हैं। कभी कभी महिलाएं बहुत खुश और ऊर्जा से भरी होती हैं और कभी कभी बहुत उदास और थकी होती हैं। सेक्शन 4 ट्रीटमेंट्स फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन का इलाज कई तरीकों से किया जा सकता है। सबसे कॉमन तरीका है दवाइयों का इस्तेमाल। डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयाँ मूड को ठीक करने में मदद करती हैं। दूसरा तरीका है थेरेपी। इसमें साइकोलॉजिस्ट से बात की जाती है। वे महिलाओं की समस्याओं को समझते हैं और उनका सलूशन बताते हैं। थेरेपी से महिलाएं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी एक ऑप्शन है। इसमें दिमाग में बिजली की हल्की तरंगें भेजी जाती हैं। ये गंभीर डिप्रेशन के मामलों में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। ग्रुप थेरेपी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें कई महिलाएं एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। इससे उन्हें समझ में आता है कि वे अकेली नहीं हैं। सेक्शन 5 नेचुरल रेमेडीज एंड मेडिटेशन। डिप्रेशन के लिए प्राकृतिक इलाज भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे जरूरी है योग और ध्यान से मन को शांति मिलती है और स्ट्रेस कम होता है। योग से शारीरिक और मानसिक हेल्थ दोनों में सुधार होता है। रोजाना कुछ मिनट योग करने से डिप्रेशन के लक्षणों में कमी आ सकती है। इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद होता है। सही खान पान भी बहुत जरूरी है। पौष्टिक भोजन से शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। इससे मन भी स्वस्थ रहता है। महिलाओं को हरी सब्जियां, फल और नट्स का सेवन करना चाहिए। अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेने से मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है। इससे डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं और महिलाएं ताजगी महसूस करती हैं। सेक्शन 6 शेयरिंग एंड एंगेजमेंट। डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको या आपके किसी अपने को डिप्रेशन के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज से डिप्रेशन से छुटकारा पाया जा सकता है। आपके एक्सपीरियंस और सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। इससे हमें और भी लोगों की मदद करने में आसानी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको हमारे नए आर्टिकल और वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।